माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभामंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभामंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। ओके, 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नेगेटिव एनर्जी को वहीं फेंका जाए, उसी व्यक्ति के सर पर फेंका जाए जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर भेजी हो। राइट, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर, मल्टीप्लाइड इनटू 100 टाइम्स इमीडिएटली। या राइट। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। और यहाँ पे मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कफ कोल्ड हुआ है, किसी को बहुत ज़्यादा जुकाम वगैरह हुआ है, तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ। ओके राइट। सो इससे पहले मैं और डाउनलोड आप सबके साथ शेयर करूँ, मैं थैंक्स करना चाहूँगी, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी यूनिवर्स का, सभी क्रिएचर्स का, माँ पृथ्वी का, और जो भी हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं उन सब का, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, डिवाइन एनर्जीज़ हैं, जो गुरु हैं हमारे। एंड मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन सबको जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी उन सबको स्पेशल फील कराऊँ। तो सबसे पहला नेम आ रहा है प्रीत 317, थैंक यू प्रीत। शिव शक्ति ममता, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक यू आदि। यास्मीन मारूफा, थैंक यू। भरत मेहरा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। सीमा फू, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। रिचा रानी भारद्वाज, थैंक यू सो मच रिचा रानी, थैंक्स अलॉट। मेघा लॉय बारे, थैंक यू, थैंक्स अलॉट मेघा जी। मीनाक्षी सिंह, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू, थैंक्स अलॉट कल्याण जी। एनाक्षी, थैंक यू, थैंक्स अलॉट एनाक्षी। ज्योति रात्रा, थैंक यू, थैंक्स अलॉट ज्योति। रश्मिता स्वेन, थैंक यू, थैंक्स अलॉट रश्मिता। एतिमा कुमारी, थैंक यू, थैंक्स अलॉट एतिमा। मृदुल महेश्वरी, थैंक यू, थैंक्स अलॉट मृदुल जी। शिवांगी श्रीवास्तव, थैंक यू, थैंक्स अलॉट शिवांगी। बुमोनी बोरा, थैंक यू सो मच बुमोनी। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अलॉट। तपन दास, थैंक यू, थैंक्स अलॉट तपन जी। कल्याण सुंदरम्स once again, thank you, thanks a lot. Pre 317 once again, thank you. Madhubala Trivedi, thank you so much, thanks a lot. Shiv Shakti Mamta, thank you, thanks a lot Shiv Shakti. Sanjeev Sharma, thank you, thanks a lot Sanjeev ji. Harvinder Kaur, thank you, thanks a lot Harvinder. Sunita Patil, thank you so much Sunita ji, thanks a lot. Bindu Sharma, thank you, thanks a lot Bindu ji. Cherry Jain, thank you so much Cherry. Adi Roy, thank you Adi, thanks a lot. Nalina Samanvay, thank you Nalina, thanks a lot. Rajwant Kumar, thank you so much Rajwant ji. Richa Rani Bharadwaj once again, thank you. Real Life, thank you, thanks a lot Real Life. Yasmin Marufa, thank you once again, thank you. Bharti Daryanani, thank you so much Bharti. Ashish Yadav, thank you, thanks a lot Ashish ji. Mosmi Chatterjee, thank you so much Mosmi ji. Dinesh Patel, thank you, thanks a lot Dinesh ji. Saujanya, thank you, thanks a lot Saujanya. Mukta Rai, thank you, thanks a lot Mukta ji. Geeta, thank you, thanks a lot Geeta ji. Kanchan Umre, thank you so much Kanchan ji. Bhavna, thank you Bhavna, thanks a lot. Vaishali Vinod Patil, thank you so much Vaishali ji. Rasmita Swain, thank you. सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया है। मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। एंड ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सब पर बरसती रहे, मेरी डिवाइन फैमिली पर डिवाइन एनर्जीज़ की कृपा हमेशा बरसती रहे। राइट, सो आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ।
सो मुझे यहाँ पे डाउनलोड मिल रहा है कि आपका जो मेन गेट है, ठीक है, उस पर कुछ बहुत ज़्यादा ईवल आई कास्ट करी गई है। ओके, हो सकता है लोग आपके मेन गेट पर बहुत ज़्यादा ईवल आई कास्ट करते हैं। हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड जो लोग आपसे इन्फीरियर फील करते हैं, जिन लोगों की लाइफ में आपसे स्लो प्रोग्रेस है या फिर उनके जीवन में किसी प्रकार की स्टैग्नेंसी है, तो ऐसे लोग आपके जीवन में किसी प्रकार का ईवल आई कास्ट करते हैं। ऐसे भी लोग आपके जीवन में ईवल आई कास्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिनको आप अपने से डिस्टेंस पर रखते हैं। आपके अगेंस्ट कुछ लोग मुझे बातें करते हुए दिख रहे हैं। आपको कोल्ड हार्टेड कहा जाता है, आपको निर्दयी कहा जाता है, आपको ऐसा कहा जाता है कि आप आपके मन में बिल्कुल भी दया नहीं है, आप किसी की भी परवाह नहीं करते हैं, आप पूरी तरह से बेपरवाह हो चुके हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन शायद वो लोग ये चीज़ भूल गए हैं कि जब आप उनके साथ अच्छे थे तो इन्हीं लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया है, आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा बेकदरी करी है, ठीक है। आपके अच्छे होने के बावजूद इन्हीं लोगों ने आपको बुरा भला बोला है, आपके बारे में गलत बातें करी हैं और अब जब आपने उनको कोल्ड शोल्डर दिया है, पूरी तरह से कोल्ड व्यवहार आपने ऐसे लोगों के साथ किया है, तो ये चीज़ भूल गए हैं कि इन्होंने आपके अच्छाई का बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया है। ओके, अच्छा होना आपके लिए हमेशा मुसीबत का कारण बना है। आप जितना ज़्यादा लाइफ में अच्छे रहे हैं हर किसी के साथ, तो आप को बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको और ज़्यादा परेशान किया है और ज़्यादा ड्रेन किया है। ओके, आपको अबैंडन कर दिया है, पूरी तरह से एक प्रकार से आपकी एनर्जी को लूट लिया है और आपको अलग थलग अकेला छोड़ दिया गया। पास्ट में आपने हर किसी का साथ दिया है, हर किसी के साथ आप अच्छे रहे हैं। आप को इस बात की बहुत ज़्यादा परवाह रहती थी कि लोग आपके बारे में कोई गलत धारणा ना बना लें, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप जेन्युइनली अच्छे इंसान हैं। ओके, और आप इस बात की बहुत ज़्यादा आपको चिंता रहती थी, लेकिन अब आपने उस चीज़ की चिंता करना छोड़ दिया है, ठीक है। लोग आपके बारे में क्या बात बनाते हैं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपको कोल्ड हार्टेड कहते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं, आपने उस चीज़ को दिल से लगाना छोड़ दिया है, ठीक है। जो लोग आपके बारे में जैसी बातें करते हैं उन्होंने उसी रंग का चश्मा पहना होता है। आप हर किसी के साथ वैसा ही बर्ताव करने लग गए हैं जैसा कि आपके साथ कभी किया गया है। ओके, जो व्यक्ति आपके साथ जैसा है आप उसके साथ वैसे ही हैं। तो मुझे यहाँ पे आपके अगेंस्ट कोई पर्सन है जो पिटी पार्टी मनाता हुआ दिख रहा है। ओके, देयर इज अ पिटी पार्टी अगेंस्ट यू। पिटी पार्टी इन द सेंस कोई बहुत ज़्यादा रोना धोना मचा रहा है, खुद को बेचारा दिखा रहा है या दिखा रही है और वो इस चीज़ का बेचारापन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों के सामने इस प्रकार से आपकी इमेज बनाने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं कि आप उनसे बात करना पसंद नहीं करते, आप उनसे मिलना पसंद नहीं करते और आपने हो सकता है उनको ब्लॉक कर दिया हो। तो आप ब्लंट हो चुके हैं। जिस पर्सन की एनर्जी आपको ऑफ फील होती है, जिस पर्सन की एनर्जी आपको लगता है कि ये पर्सन एनर्जी ड्रेनर है, ठीक है, एनर्जी वेम्पायर है, जब आप इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं कि ये पर्सन आपका एडवांटेज लेने के लिए आपके आसपास मंडराना चाह रहा है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाह रहा है, कि लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए आपके क्लोज रहना चाह रहा है, तो आप उस पर्सन को डेफिनेटली डिस्टेंस दिखाते हैं, बाउंड्रीज दिखाते हैं। आप किसी को भी अब बाउंड्रीज बताने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं और इसी के बारे में कोई रोना धोना मचा रहा है किसी के आगे कि उस पर्सन से क्या गलती हुई है कि आप उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं, आप उससे मिलना पसंद नहीं करते हैं, उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन नहीं है, बट आप अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग हैं। आपको पता है कि आपकी एनर्जी हर किसी के लिए नहीं है। ओके, आपकी एनर्जी किसी भी अरे गहरे नत्थू खैरे के लिए नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। ओके, एंड आप अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ओवर प्रोटेक्टिव है। ये बेसिकली आपके स्पिरिट गाइड्स का डिसीजन होता है कि आपके आसपास कौन आ सकता है, कौन आप के कांटेक्ट में रह सकता है, कौन आपके अराउंड रह सकता है। ये बेसिकली आपके स्पिरिट गाइड्स के कंट्रोल में है, ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है।
ठीक है। तो आपने हो सकता है लाइफ में बहुत सारे लोगों को कट ऑफ किया होगा, बहुत सारे लोगों को आपने ब्लॉक किया होगा, बहुत सारे लोगों से आपने कॉन्टैक्ट्स कट किए होंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी ओल्ड साइकिल से, आप एक न्यू फेज ऑफ साइकिल में एंटर करते हैं आफ्टर मेडिटेशंस, ठीक है, आफ्टर अलाइनिंग योर माइंड बॉडी एंड सोल। जब आप अपनी माइंड बॉडी और सोल को अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरते हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। आपकी कुंडलिनी जागृत होते ही आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो एक्टिव मोड में आ जाते हैं एंड वो कंट्रोल करते हैं आपकी लाइफ को। आपके आसपास कौन रह सकता है, कौन आपके कांटेक्ट में रह सकता है, किसकी एनर्जी ऑफ है, कौन एनर्जी वेम्पायर है, कौन आपको ड्रेन करने के पर्पज से आ रहा है। तो सामने वाले पर्सन की एनर्जी को स्कैन कर लिया जाता है, ठीक है, और वही पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है जो प्योर इंटेंशन के साथ आपकी तरफ आता है, ओके। जिसके मन में पाप होता है, जिसके मन में आपको नुकसान पहुंचाने का कोई भाव होता है, या किसी को आपके प्रति सीक्रेट कंपटीशन होता है, कोई कंपटीशन की भावना से आपके करीब रहना चाहता है, आपको घात पहुंचाने के भावना से आपके करीब आना चाहता है, तो इस प्रकार के लोगों को दूर कर दिया जाता है। और आप देखते होंगे कि ऐसे कई लोगों को आपने कट ऑफ किया होगा, ओके। ना चाहते हुए भी आपको ऐसे लोगों के प्रति आप कोल्ड हो चुके हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपके बारे में क्या बातें कर रहा है, कौन किससे रोना धोना कर रहा है। इट डजेंट मैटर टू यू एट ऑल एंड आप अब वैलिडेशंस के पीछे नहीं भागते एंड आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में किससे क्या गॉसिप कर रहा है, ओके। आप अपने लाइफ पर फोकस्ड हैं, आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हैं और अब आप वैलिडेशंस के चक्कर में नहीं पड़ते, ठीक है। कौन आपके बारे में क्या बातें करता है उस बात को सोचकर आप दुखी नहीं होते हैं, राइट। तो आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ओके। धीरे धीरे करके पास्ट में जो चीज़ें आपको बॉदर करती थी, पास्ट में कौन आपके बारे में क्या बातें कर रहा है, कहीं कोई आपके बारे में कोई गलत धारणा ना बना ले, ये सारी बातें सोचकर आप दुखी होते थे। बट आप अभी नोटिस कर रहे होंगे कि ये चीज़ें अब आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं, इन चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने कुछ ऐसे हार्ड लेसन्स लर्न किए हैं लाइफ में जब आपके आसपास कोई नहीं था, ठीक है। जब आपने जीवन में कठिनाइयों को झेला होता है, हर एक पर्सन के जीवन में ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है लाइफ में जब उसको अकेला कर दिया जाता है, ओके। ईश्वर आपको अकेले जीना सिखाते हैं और जो व्यक्ति अकेले जीना सीख जाता है, जो व्यक्ति ये सीख जाता है कि उसको हर समय किसी कंपनी की आवश्यकता नहीं है, हर समय किसी पर्सन की आवश्यकता नहीं है, हर समय रोने के लिए कोई कंधा नहीं चाहिए, ओके। आप स्वयं के आंसू पोंछ सकते हैं, स्वयं को संभाल सकते हैं, स्वयं को हील कर सकते हैं। जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो अब आप उस स्टेज पर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में एंटर कर जाते हैं। आप एक हीलर की एनर्जी में एंटर कर जाते हैं बिकॉज आप स्वयं को हील करना सीख जाते हैं, ठीक है। जब आप स्वयं के टूटे हुए जो टुकड़े हैं उनको जोड़ना सीख जाते हैं, ओके। जोड़ते हैं आप स्वयं को और फिर आप एक ऊंची उड़ान भरते हैं, या सो यूर अ हीलर देन, राइट। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जिनके अगेंस्ट कोई पिटी पार्टी करता हुआ घूम रहा है, ओके। कुछ रोना धोना मचाता हुआ घूम रहा है, आपके इमेज खराब करने का प्रयास करता हुआ घूम रहा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ जो गलतियाँ करी हैं, आपके साथ जो गलत बर्ताव करे हैं, आपके साथ जो मैनिपुलेशंस किए हैं, ठीक है, आपको जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, आपको जिस तरह से इन्होंने ट्रिगर किया है, राइट, वो सारी चीज़ें ये छिपाते हैं और ये स्वयं को बेचारा बनाकर, स्वयं को बेचारा दिखाकर आपको विलन की तरह पेश करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जिन लोगों से ये लोग जाकर रोना धोना मचा रहे हैं, जिन लोगों से ये लोग पिटी पार्टी कर रहे हैं, वो लोग ये असलियत जानते हैं, ओके। उन लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता है कि इन लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया है। इसी वजह से आज की डेट में आप इन लोगों की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते एंड पूरी तरह से आपने एक कोल्ड बर्ताव दिया हुआ है इस प्रकार के लोगों को, राइट। सो एक सैवेज एनर्जी है, राइट।
सो आपके बारे में ये बातें हो रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसके साथ क्या हो रहा है। दैट्स बिकॉज आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा आपका बहुत एडवांटेज लिया गया है, आपसे बड़े फ़ायदे उठाए गए हैं और आपको ही घात पहुंचाया गया है, आपके ही पीठ पर छुरे भोंके गए हैं, आपके अगेंस्ट स्पेलवर्क्स किए गए हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं। उन लोगों ने आपके अगेंस्ट स्पिरिचुअल अटैक्स किए हैं, उन लोगों ने आपके साथ घात किया है जिनके साथ आप हमेशा अच्छे रहे हैं, ठीक है, जिनकी आपने हमेशा कदर करी है, जिनके साथ आप हमेशा नाइस रहे हैं, हमेशा अच्छे रहे हैं, अच्छा बर्ताव किया है। तो जाहिर सी बात है, ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप किसी को घात पहुंचाएंगे तो वो हमेशा के लिए आपका गुलाम बन के तो रहेगा नहीं, राइट। सो एवरीबडी हैज़ फ्रीडम टू लिव हिज और हर लाइफ पीसफुली, एंड आपने चूज़ किया है अपने पीस को ओवर एवरीथिंग, राइट। सो या 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ऐसे लोगों के साथ आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं जो आपके साथ किसी प्रकार का कंपटीशन का भाव रखते रहे हैं। ऐसे लोगों के अगेंस्ट जजमेंट सुनाया है और ये जजमेंट आपने सुनाया है, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है सी इस लड़ाई झगड़े ने आपको भी बहुत ज़्यादा दुखी किया, बहुत परेशान किया। किंग ऑफ वॉन्ड्स, या किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, राइट, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे आपने डिस्टेंस किया है। मुझे कुछ फ्रेंड्स भी दिख रहे हैं आपके। आप क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, आप क्वालिटी में बिलीव करते हैं। आप चाहे एक इंसान को अपना मित्र बनाकर रखेंगे, लेकिन अब आप एक क्वालिटी पर्सन के अराउंड रहना प्रेफर करते हैं, ओके। आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए, आपको 10 दोस्त नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक अच्छा दोस्त चाहिए, एक सच्चा दोस्त चाहिए, और या फिर अगर वो भी नहीं तो आप अकेले रहना प्रेफर करते हैं, ओके।